मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं पिछले 15 साल से एएमएस डिफेंस एकेडमी रोहतक में एक एकेडमी का संचालक हूं, जहां से डिफेंस के अलग अलग कोर्सेज जैसे एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन हम कराते हैं। पिछले 2 से ढाई साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, चाहे हम आर्मी की बात करें, चाहे नेवी की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें। अब वो जो स्टूडेंट है वो इतने उदास हो चुके हैं, इतने हताश हो चुके हैं। सर, मैं आपका एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा, आज की अगर पढ़ाई की बात करें तो लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च हो जाते हैं, फिजिकल पे खर्च हो जाते हैं, बहुत सारी डाइट पे पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन ये डाइट पैसा सब बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोई रिक्रूटमेंट पिछले 2-2.5 साल से नहीं आ रही है। तो इंडिया में जो इंडियन डिफेंस की बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें, तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिक्रूटर ऑफ द इंडिया। अगर हम आपको सब शायद पता ही होगा, रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देता है, इसके बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबसे ज्यादा नौकरियां देती हैं। शायद आपने पीछे एक बयान पढ़ा होगा केंद्रीय राज्य मंत्री का कि उन्होंने कहा था कि लगभग अभी हमारे देश को 1 लाख फौजियों की रिक्वायरमेंट है और लगभग 60,000 फौजी हर साल रिटायर हो जाते हैं। आपको पता है चाइना के साथ भी थोड़ा अनबन रहता है, पाकिस्तान के साथ भी अनबन रहता है, और हमारे देश को जब इन डिफेंस एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट है तब हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ओर बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इसका सब कुछ उल्टा हो रहा है। देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हर स्टूडेंट को 16.5 से 19.5 यानी 16.5 से 19.5 साल की एज तक एक फौज ये कहती है कि इस एज ग्रुप का स्टूडेंट ही हमारे पास आ सकता है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 12th करने के बाद बच्चा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जा सकता है। अगर, और इसमें बड़ा एक स्टीक सी बात बताना चाहूं यहां पे कि इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है कि आप इंटेलिजेंट, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप बेसिकली फौज में नहीं जा सकते हैं। और इसके साथ क्राइटेरिया ये भी होता है कि 12th में आप नॉन मेडिकल होना चाहिए, आपके पास आर्ट्स कॉमर्स में ये स्ट्रीम होना चाहिए। तो बेसिकली 2 एंट्री होती है फौज में। एक एंट्री होती है जब आप ग्राउंड ड्यूटी लेवल पे जाते हो, एक होती है आप ऑफिसर ड्यूटी पे जाते हो। तो अलग अलग, जैसे आप एनडीए, सीडीएस, यहां आप किस लेवल पे जा रहे हो? आप ऑफिसर लेवल पे। अगर आपको आर्मी में जाना है तो ग्राउंड ड्यूटी और एक आपका आर्मी क्लर्क लेवल होता है, एयरफोर्स में XY ग्रुप होता है। तो ये भर्तियां काफी टाइम से बंद हैं, ऑफिसर लेवल की भर्तियां चल रही हैं और ज्यादा संख्या आर्मी, जीडी, क्लर्क, XY ग्रुप की होती है। जल्दी से जल्दी भर्ती खोली जाए और जो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी रुके हुए हैं, मैं आपको बता दूं एयरफोर्स में पिछले 2.5 साल से सब कुछ उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल तक हो चुका है, सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तो मेरी एज ए कोचिंग सेंटर संचालक और सभी पेरेंट्स की तरफ से एक अपील है कि ये सारी भर्तियां दोबारा से शुरू की जाए और जो रुकी हुई भर्तियां उनको प्रोसेस को दोबारा से किया जाए।